वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। एसीपी और एमएससीपी में क्या अंतर है। बहुत से सैनिक एवं सैनिक परिवार इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि एसीपी और एमएससीपी एक ही है या अलग अलग है। एसीपी में क्या फायदे होते हैं और एमएससीपी में क्या फायदे होते हैं। एसीपी किन लोगों को दिया जाता है और एमएससीपी किन लोगों को दिया जाता है, इसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एमएससीपी स्कीम किन किन पेंशनरों को मिलती है और एमएससीपी स्कीम कब लागू हुई। एसीपी स्कीम किन किन पेंशनर को मिलती है और एसीपी स्कीम के तहत किन किन पेंशनरों को फायदा मिला। इसके अलावा एमएससीपी रैंक की पेंशन स्थायी रैंक के बराबर है, वो किस प्रकार से है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपका भले ही स्थायी रैंक सिपाही हो, परंतु आपको हवलदार की पेंशन मिलेगी वन रैंक वन पेंशन के तहत। आपका स्थायी रैंक भले ही हवलदार हो, परंतु वन रैंक वन पेंशन में आपको एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, सॉरी एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। आपको मैं बाद में ये सारी चीजें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका स्थायी रैंक सिपाही होते हुए भी आपको नायक, हवलदार और नायब सूबेदार मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जभी आपको ये जानकारी समझ में आएगी। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। जो दर्शक पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः इस यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी सैनिकों को एवं सैनिक परिवारों को दी जाती है। और इस चैनल पर अधिकांश लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई आलतू फालतू जानकारी ना दिखा करके सही एवं सटीक जानकारी दिखाई जाती है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर वही जानकारी आप लोगों को दिखाई जाती है जो जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता हूं। यदि आपको उसका हक कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप डायरेक्ट हमारी टीम से संपर्क करें, आपको आपका हक दिलवाया जाएगा। आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम से इस एसोसिएशन का नाम तो सुन ही लिया होगा, परंतु यदि आप अभी तक किसी पेंशन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आइए, यह एसोसिएशन संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा एसोसिएशन है जो सैनिक एवं सैनिक परिवार एवं शहीद परिवारों की हितों के लिए लगातार प्रयास करता है और उन्हें उनका हक दिलवाकर ही रहता है। मैं यहाँ पर एसीपी और एमएससीपी स्कीम के बारे में आपको बारीकी से बताऊंगा। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि समझ में मुझे ही नहीं आया इतने वर्षों में। अब जब से मैंने इस YouTube चैनल में थोड़ा-सा सक्रियता निभाई है, तब से मुझे ये जानकारी जुटानी पड़ रही है, जब जाकर मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एसीपी स्कीम। अधिकतर सैनिक ये प्रश्न करते हैं कि एसीपी किसको लागू है और एमएससीपी किसको लागू है। एसीपी कब लागू हुई और एमएससीपी कब लागू हुई। एसीपी स्कीम के तहत क्या-क्या फायदे मिलते हैं और एमएससीपी स्कीम के तहत क्या-क्या फायदे मिलते हैं। एसीपी सर्वप्रथम आप लोगों को बता दूं कि 2006 से पहले के जो रिटायरी हैं, उसको उनको एसीपी स्कीम के तहत लाभ दिया जाता था और इस स्कीम के तहत 10, 20 और 30 साल में फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाता था। या यूं कहें कि 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार और 30 साल में नायब सूबेदार। इसी प्रकार से एमएससीपी स्कीम, एमएससीपी स्कीम कब लागू हुई? 2006 के बाद में जो भी पेंशनर पेंशन आए हैं, उनको इस एमएससीपी स्कीम के तहत लाभ दिया जाने लगा और इस स्कीम के तहत 8, 16 और 24 साल में फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाने लगा। सबसे बड़ा लाभ इन एसीपी और एमएससीपी स्कीम का क्या हुआ? क्योंकि देखने में आया है कि हमारे अधिकतर सैनिक भाइयों को प्रमोशन नहीं मिल पाता था, जिसके लिए उन्हें फाइनेंशियली लॉस ना हो, तो इस एसीपी स्कीम को लाया गया। सब सर्वप्रथम जब सर्वप्रथम एसीपी स्कीम को लाया गया, तो देखने में आया कि इसमें भी कुछ कमियां नजर आई, जैसे कि 10 और 20 और 30 साल। आप देख रहे हैं कि 10 साल में नायक और 20 साल में हवलदार, परंतु आर्मी में 20 साल तो कोई सिपाही सर्विस करता ही नहीं, यानी कि 17 साल सिपाही की जो कलर सर्विस होती है 17, 19, तो बताओ वो इस हक को कैसे प्राप्त कर पाएगा। इसी प्रकार से नायब सूबेदार, हवलदार की जो सर्विस होती है 24 साल या 26 साल, तो नायब सूबेदार के हक को प्राप्त करने के लिए उसे तो 30 साल का दिया हुआ है, तो कैसे वो पहुंचेगा, कैसे उसको फाइनेंशियली बेनिफिट है। इसलिए इस स्कीम में थोड़ा सा सुधार करके 2006 में एमएससीपी स्कीम को लाया गया और इस स्कीम के तहत 8 साल में एसीपी नायक, 16 साल में एमएससीपी हवलदार और 24 साल में एमएससीपी नायब सूबेदार दिया जाने लगा।
ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। मान लीजिए कोई जो सिपाही है वो 17 साल सर्विस करके यदि रिटायरमेंट आता है तो 16 साल में ही उसे एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट मिल जाता है, जिसके तहत उसे हवलदार की पेंशन मिलना या हवलदार की सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से 24 साल जो हवलदार सर्विस करते हैं या 24 साल, 25 साल या 26 साल सर्विस करते हैं, उनको एमएससीपी स्कीम के तहत एमएससीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट मिल जाता है, जिससे उनका स्थायी रैंक भले ही हवलदार रहे, परंतु यहां पर उनका जो एमएससीपी रैंक है वो नायब सूबेदार हो जाता है। अब एमएससीपी रैंक के क्या फायदे हैं आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि ओआरओपी में एमएससीपी का कितना बड़ा फायदा है। एमएससीपी स्कीम किन किन पेंशनर को मिलेगी, यहां पर दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं। एमएससीपी स्कीम 2006 के बाद में जो रिटायरी पेंशन आए हैं उनको एमएससीपी स्कीम का फायदा अवश्य मिलेगा, और यदि नहीं मिल रहा है तो संपर्क करें किसी कार्यालय से या हमारी एसोसिएशन से। एसीपी स्कीम का फायदा किन किन पेंशनर को मिलेगा, 2006 के पहले जो पेंशनर पेंशन आए उनको एसीपी स्कीम के तहत 10, 20 और 30 साल के तहत उनको फायदा दिया जाता था। यदि नहीं मिला है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससीपी रैंक की पेंशन स्थायी रैंक के बराबर है या नहीं, बिल्कुल हाँ। आपका भले ही स्थायी रैंक सिपाही हो, परंतु यहां पर ओआरओपी में 1 रैंक 1 पेंशन में आपको एमएससीपी स्कीम के तहत सिपाही रैंक को नायक और हवलदार की पेंशन मिलेगी, यदि आपने एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर समय से करवाया है तो। एमएससीपी रैंक कि क्या-क्या खूबियां हैं आप लोगों को यहां पर मैं आप दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जब मैंने कहा था कि एमएससीपी के 1 रैंक 1 पेंशन में क्या फायदे हैं वो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्थायी रैंक, आप सिपाही रैंक में चाहे 8 साल सर्विस करें या 9 साल सर्विस करें, स्थायी रैंक आपका सिपाही है, बट ओआरओपी में एमएससीपी स्कीम के तहत आपको नायक रैंक की पेंशन दी जाएगी, नायक रैंक की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा सिपाही रैंक, चाहे आपने 16 साल सर्विस की है, 17 साल की है या 19 साल की है, सिपाही रैंक में, परंतु ओआरओपी में एमएससीपी स्कीम के तहत आपको हवलदार रैंक की पेंशन दी जाएगी, या आप सेवारत हैं तो आपको हवलदार की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा हवलदार रैंक में चाहे आप 24 साल करके आए सर्विस, चाहे 25 साल करके आए, चाहे 26 साल करके आए, आप ये बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिएगा कि आपका स्थायी रैंक हवलदार है, आपको फाइनेंशियली लॉस भी होगा, परंतु आपको यहां पर फाइनेंशियली लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा यदि आपने एमएससीपी नायब सूबेदार का पार्ट ऑर्डर समय से करवाया है, जो कि 24 साल पूर्ण होने पर एमएससीपी नायब सूबेदार का पार्ट ऑर्डर होता है। भले ही आप हवलदार हैं तो ओआरओपी में आपको नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, हुआ ना बेनिफिट। यदि आपने एमएससीपी को अनदेखा किया है, एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया है, तो जो आपकी रैंक है उसी रैंक की आपको आजीवन पेंशन लेनी पड़ेगी, आजीवन सैलरी लेनी पड़ेगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान बांध लीजिए। आप ध्यान से, जो सेवारत सैनिक हैं वो अपना समय से एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर करवा लीजिए। एमएससीपी स्कीम बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। आपका रैंक भले ही सिपाही हो, भले ही हवलदार हो, परंतु फाइनेंशियली रूप से आपका रैंक बदल जाता है, आपका पे लेवल बदली हो जाता है। न जाने कितने सैनिक एवं सैनिक परिवारों को मैं जानता हूं कि जो ऐसे एमएससीपी स्कीम के तहत फायदा ले चुके हैं। बंगाल इंजीनियर ग्रुप के कम से कम 20 से 25 लोग हमारी टीम से जुड़ करके 19 साल सर्विस करके सिपाही रैंक से रिटायर हुए, परंतु उनको हवलदार का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। ओआरओपी में भी जब हमारी टीम से संपर्क किया, हमारी टीम ने उनके रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके, उनके वेतन लेखा कार्यालय से संपर्क करके, पीसीडीए से संपर्क करके उनके एमएससीपी के पार्ट ऑर्डर को एडजस्ट करवाया और उन्हें हवलदार की पेंशन दिलवाई। ऐसे ही न जाने कितने सैनिक और सैनिक परिवार और भी होंगे जिन्हें आज तक कोई ऐसी एसोसिएशन मिली नहीं है, या जानकारी के अभाव में वो चुपचाप अपने घरों पर बैठे हैं। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जो सेना से रिटायर्ड हैं
या यूं कहें कि जो सैनिक ग्रुप हैं उनमें आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। यदि उनको ये एमएसपी का लाभ नहीं मिला है और कहीं नहीं मिल पा रहा है तो वो जालौन जिले की टीम से संपर्क करके अपने एमएसपी के हक को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बात यहां पर मैं और बता देता हूं कि ओआरओपी के तहत आपकी पेंशन को तो एडजस्ट कर दिया गया, परंतु आपको रिटायर हुए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, इस बीच का एरियर गोलमोल ओआरओपी में आपकी पेंशन फिक्स हो जाती है, परंतु इतने दिनों का एरियर 1 से 1.5 लाख रुपए वो आपको कौन दिलाएगा? जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। हमारे जो दर्शक जिनको एमएसपी का लाभ हमारी इस एसोसिएशन के द्वारा दिलवाया जा चुका है या एंट्री लेवल पे का लाभ हमारी इस एसोसिएशन के द्वारा दिलवाया जा चुका है, कृपया कमेंट्स करके अवश्य बताएं ताकि वो और लोगों को भी विश्वास हो कि यह एसोसिएशन वाकई में लोगों की मदद करती है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारियां लेकर अक्सर मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आता रहता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए कमेंट्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे टीम को प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमारे टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल का भी आप मनोबल बढ़ा सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारियों में कुछ और सुधार करना है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आपकी कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो भी मुझे अवगत करा सकते हैं। आप देखते हैं हमारे जो भी वीडियो हैं अपलोड किए जाते हैं, उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाकर के पढ़िएगा। अलग-अलग राज्यों से किस प्रकार से सैनिक एवं सैनिक परिवार अपनी समस्याओं को लिखते हैं और वहीं पर उनकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान कर दिया जाता है। यदि आपकी भी ऐसी समस्या है तो आप भी कमेंट्स अवश्य लिखें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।